नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अशोक मंडल और आप देख रहे हैं अशोक मंडल क्लासेस। तो सर, आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटेंसी क्लास 11 का सेल्स रिटर्न अकाउंट और रिटर्न इनवर्ड अकाउंट क्या होता है। सर, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात कन्फ्यूजन दूर कर दूं। बहुत सारे स्टूडेंट का ये कन्फ्यूजन रहता है कि सेल्स रिटर्न क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड क्या होता है। सर, अगर आपका भी ये कन्फ्यूजन है तो अंत तक जरूर बने रहे। 100% आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो ये है मिस्टर एक्स। आपने क्या किया, मिस्टर वाई को 1 लाख रुपया का, जैसे आपने 1 लाख रुपया का माल बेचा। क्या बेचा सर? कपड़ा बेचा। किस में बेचा? उधार में बेचा। ये जान के भविष्य में कभी न कभी वो पैसा आपको वापस कर देंगे। तो वो जो आप 1 लाख रुपया माल बेचे थे सर, उसमें हुआ क्या कि 5,000 रुपया का माल मतलब बराबर इसमें डिफेक्टेड निकल गया, यानी कि माल खराब निकल गया और वो 5,000 का माल आपको क्या कर दिया? वो वापस कर दिया। तो सर, यही होता है सेल्स अकाउंट। और इसके साथ एक नाम जुड़ा है इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। तो थोड़ा इनवर्ड भी देख लेते हैं। इनवर्ड मतलब इसका शब्द कहाँ से आ गया। तो जैसे कि ये आपका सेल्स का सर गोडाउन है। आपका अगर बिजनेस है तो उसका एक गोडाउन होगा। तो गोडाउन है, उसमें आपने क्या किया थे, मिस्टर वाई को 1 लाख का आपने माल बेचे थे, जो कि आपके गोडाउन से 1 लाख का माल वापस मतलब आउट हो गया, यानी कि आपके गोडाउन से 1 लाख का माल आउट हो गया, यानी कि निकल गया। तो ठीक है सर, आपका 1 लाख का माल निकल जाता है। फिर जब उसमें 5,000 का माल डिफेक्ट आ जाता है तो वो क्या होता है, 5,000 का माल फिर से आपका गोडाउन में इन हो जाती है, यानी कि अंदर हो जाता है। 5,000 का माल जो आपका अंदर हो जाता है, इन हो जाता है। इन मतलब अंदर। इसी इन से ये वर्ड लग के बन गया इनवर्ड। इसका मतलब ये इसी को बोलते हैं सेल्स रिटर्न इनवर्ड, या सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। तो यही होता है सर रिटर्न इनवर्ड। तो चलो सर, आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं कि ये क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देख पा रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है मिस्टर एक्स सोल्ड गुड्स वर्थ ₹1 लाख। जैसे कि आपने मिस्टर एक्स को 1 लाख का माल बेचा, किस में सर? उधार में बेचा। किसको बेचे? मिस्टर वाई को, जैसे कि हमने फिगर में देखे थे। आउट ऑफ दिस, जिसमें से कि 5,000 का माल क्या हुआ था, वी फाउंड डिफेक्टेड, यानी कि खराब निकल गया, कटा फटा निकल गया। तो फिर उसने क्या किया, आपको माल रिटर्न कर दिया, रिटर्न बाय मिस्टर वाई। तो सर, इसी का हमको जनरल एंट्री करना है। तो देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले हमको तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इसमें कौन कौन सा इन्वॉल्व है। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं रिटर्न शब्द आया है, तो हमको क्या हुआ, सेल्स आया। हमने वहां को सेल्स किए थे ना सर, तो वाई को, तो यहाँ पे आ जाएगा सेल्स। तो क्या हो जाएगा, एक तो आ गया सेल्स रिटर्न, तो या फिर इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न या सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड। ठीक है। फिर दूसरा कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है सर? मिस्टर वाई। यहाँ पे मिस्टर वाई, मिस्टर वाई। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम देख पा रहे हैं, इसका लिखा है नेचर, यानी सेल्स का नेचर क्या है, सेल्स रिटर्न वर्ड का नेचर क्या है। जैसे कि अगर माल हम बेचे तो माल हम मेरा फिर से गोडाउन में आ गया, ये हमारे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यानी बिजनेस के लिए ये एक्सपेंसेस या लॉसेस का कैटेगरी में, मतलब इसका लॉसेस इसका आ जाएगा नेचर। और मिस्टर वाई हमारा क्या हो जाएगा, मिस्टर वाई को हमने ये मतलब भविष्य में हमको पैसा वापस करेगा, तो इस हिसाब से ये हमारा एसेट बन जाता है, ये हमारा एसेट बन गया। ठीक है सर। अब हम देखते हैं ये किस तरह से इफेक्ट पड़ेगा, यानी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। सपोज डैट हमारा पहले से सेल्स रिटर्न का वैल्यू था 5,000, हमारा पहले से सेल्स रिटर्न था। अब फिर से हमारा सेल्स रिटर्न कितना हो रहा, 5,000 का फिर से हो जा रहा है। तो कहने का मतलब ये हमारा 10,000 हो जाएगा, यानी कि सेल्स यानी लॉसेस हमारा बढ़ रहा है। पहले से तो था ही,
फिर से हमको ये 5,000 का लॉस हो गया। और एसेट क्या होगा सर? एसेट जैसे मिस्टर वाई को हमने कितना में माल बेचे थे? 1 लाख में हमने मिस्टर वाई को माल बेचे थे, और मिस्टर वाई ने क्या किया, हमको 2,000 का माल नहीं 5,000 का माल हमको फिर से वो वापस कर दिया। तो उसका कितने लायबिलिटी बचेगा? 95,000, क्योंकि 5,000 उसने हमको वापस कर दिया। तो इसका मतलब ये हमारा कम हो रहा है, एसेट हमारा डिक्रीज यानी कम हो रहा है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, एसेट अगर इंक्रीज होगा, जैसे एक्सपेंसेस और लॉसेस अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है यहाँ पे। तो ये हमारा डेबिट हो जाएगा। और एसेट अगर डिक्रीज हो रहा है, ये है एसेट, ये डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो ये हो जाएगा हमारा क्रेडिट। तो इस तरह से हमारा जर्नल एंट्री बन जाएगा सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई। अकाउंट नहीं भी लिखेंगे, यहाँ दे दिए 5,000 और यहाँ पे दे दिए 5,000। और सर नरेशन हमको लिखना होता है, यहाँ पे लिख देंगे बीइंग गुड्स वर्थ ₹5,000 रिटर्न बाय मिस्टर वाई। तो सर इस तरह से हम इसका जर्नल एंट्री करेंगे। तो सर उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आई होगी। सर अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसके बनाने में हमारे बहुत सारा टाइम और एफर्ट जाता है। फिर मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और सर सब्सक्राइब करें और करावे। थैंक यू।